मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी तो मैं उसके घर कुछ दिन रहने चली गई। लेकिन यहाँ आकर तो मैं हैरान हुआ, परेशान हो गई क्योंकि मेरा दामाद घर पर नहीं था और मेरी बेटी के कमरे में इसकी नंद होती थी। मुझे इस घर में एक अलग कमरा दे दिया गया था, लेकिन जब आधी रात होती तो मेरी बेटी के कमरे से आवाज़ें आने लगती। मैं सोचती थी कि मेरी बेटी ऐसी आवाज़ें क्यों निकाल रही है। जब मैंने खिड़की पे एक दिन झांका तो आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरी बेटी की नंद। मैं अपनी बेटी के घर आई, खुदा इससे रहमत से नवाज रहा था, पर इस वक्त घर के माहौल में अजीब सी फजा फैली हुई थी। मुझे मेरी बेटी ने एक कमरा दिया था, मैं इधर बेड पर बैठी थी। मेरी बेटी मेरे पास लेटी बार बार होंठ काट रही थी, अपनी कमीज के दामन को सख्ती से पकड़े हुए लेटी थी। मेरी बेटी इतनी खूबसूरत थी कि इन दिनों गोया निखर कर गुलाब बन गई हो। इसकी सफ़ेद रंगत काफ़ी चमकती थी। अल्लाह इसकी झोली भरने वाला था। इसके चेहरे पर ममता के ऐसा रूप था कि देखने वाला दंग रह जाता, लेकिन इसकी रंगत में चीनी सी थी। इसके चेहरे पर इस तरह की कैफियत थी जिसे वो बयान करने से कासिर थी। इसका चेहरा जर्द नुमा था। अचानक किसी खौफ के तहत वो बार बार कमरे के दरवाजे को देख रही थी। इसकी हालत देखकर काफ़ी परेशान हो गई थी। न जाने वो ऐसी हरकतें क्यों कर रही थी। मैं इसकी तमाम हरकतों को बड़े गौर से देख रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और मेरी बेटी ने अपने ऊपर चादर को मुट्ठी में भींच लिया। इसका सोना झुकता हुआ चेहरा पल में जर्द हुआ। इसकी आंखों में वाज़ह खौफ नजर आ रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेजी से बढ़ रही थी कि वह ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। मैंने माथे पर बल डाले आने वाली हस्ती को देखा, जो कि मेरी बेटी की नंद थी, काफ़ी बड़ी थी और अपनी माँ के मरने के बाद वही अब इस घर पर मौजूद होती थी। लेकिन इसकी सारी हरकतें सास वाली होती थीं। वो बेवा थी और बूढ़ी होने की वजह से वो काफ़ी ज़ईफ लग रही थी। वो दिखने में इतनी नर्म और दिल और मालूम होती थी कि बेटी का चेहरा ऐसे था जैसे अगला सांस ही ना रहा हो। इसने अपना चेहरा मुझे देखा। इसकी आंखों में इल्तिजा थी, पर कैसी इल्तिजा मैं समझ न सकी। इसने आते बड़ी मोहब्बत से मेरी बेटी को देखते कहा, चलो तुम्हारी मालिश कर दूं। मेरी बेटी का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे था। माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। वैसे भी तुम्हारे आराम का वक्त है, इसलिए आकर सो जाओ। इसने अब इसबाब से कहते हुए मेरी बेटी का हाथ थामा। मेरी बेटी ने तड़प कर मुझे देखा, लेकिन इसकी नंद इसे लेकर चली गई। मैं समझ न सकी अपनी नंद से मेरी बेटी क्यों डर रही थी। वो तो चली गई और मेरे लिए बहुत से सवाल छोड़ गई। मेरी बेटी का अंदाज, इसकी हरकत, इसका खौफ, ये सब कुछ बयान कर रहा था, पर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं सुबह जल्दी उठने की आदी थी, इसलिए फजर के वक्त उठ गई। नमाज पढ़ने के बाद मैंने बाहर सेहन में चक्कर काटे। अचानक मेरी नज़र मेरी बेटी के कमरे में गई। मेरी बेटी के कमरे का दरवाज़ा बंद था। मेरे जहन में बार बार अपनी बेटी की खौफजदा शक्ल आ रही थी। आखिर मैंने अपनी बेटी के कमरे का दरवाज़ा बजाया, लेकिन दरवाज़ा ना खोला गया। कुछ मैंने दोबारा दरवाज़ा खटखटाया, मगर कोई जवाब ना आया। अब तो मेरी परेशानी से बुरा हाल था। इस वक्त हिम्मत की और खुद ही दरवाज़ा खोल दिया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी बेटी खड़ी थी। यकीनन रोई हुई थी, इसकी आंखों में आंसू थे। बेटी की मैंने ऐसी हालत देखी तो मैं काफ़ी परेशान हो गई। मैंने इसे अपने साथ लगाया और जैसे ही मैंने अंदर जाकर देखा तो इसकी नंद सो रही थी। मेरी बेटी से मैंने पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन वो यही कहती थी कि कुछ नहीं। मैं कल आई थी तो मैंने देखा कि दामाद यहाँ नहीं रहता, बल्कि एक माह पहले से बाहर चला गया। जब वो बाहर था तो बेटी की नंद मेरी बेटी के साथ सोती थी। मैं काफ़ी हैरान हुई। मेरी बेटी की ये हालत है जबकि मेरा दामाद गायब है। मेरी बेटी ने मुझे चुप करवा दिया और वो यही कहती थी कि दामाद जल्दी ही आ जाएगा। मैं इससे पूछती थी कि वो कब आएगा, तो इसका जवाब इसके पास होता नहीं था। मेरी बेटी मुझे लेते हुए मेरे इस कमरे में आ गई। मैंने अपनी बेटी को दूध पिलाया। वो थोड़ी सी पुरसकून हुई तो मैंने इससे पूछा कि तुम्हारी नंद तुम्हारे साथ क्या करती है। वो भी खामोश हो गई। नंद मुझे काफ़ी अजीब सी खातून लग रही थी और जब भी मेरी बेटी को देखती थी तो वो मुस्कुरा देती थी।
और इसे अपने साथ गले लगा लेती थी। अल्लाह ने सब कुछ दिया था, इसका ससुराल काफ़ी अमीर था, इसके पास सब कुछ था, मेरा दिमाग काफ़ी अच्छा कमाता था, मुझे इस बात का सुकून था। लेकिन अब ये सब देखकर तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि कहीं मेरी बेटी के साथ कुछ अनोखा ना हो रहा हो। आज रात भी मेरी बेटी मेरे साथ दुबक कर सो रही थी और वो काफ़ी डर रही थी। लेकिन आज रात मैंने ठान लिया था कि मैं मालूम करके रहूंगी कि आखिर मेरी बेटी के साथ क्या होता है। जैसे मैंने बेटी को सोते हुए देखा तो मैंने अपनी बेटी की चादर ले ली और अपनी बेटी के कमरे में चले गई। इसकी नंद के साथ जाकर मैंने अपनी बेटी वाली जगह पर सो गई। देखना चाहती थी कि नंद आखिर करती क्या है। मेरी बेटी की नंद अचानक से उठ गई थी। मेरे होश उड़ गए थे कि अगर इसने मेरी बेटी की जगह मुझे देख लिया तो क्या कहेगी। लेकिन इससे चश्मा नहीं पहना था, इस वजह से वो मुझे देख ना सकी और अब मुझे अपने पास बुलाने लगी। मैं काफ़ी डरते डरते इसके पास गई। मेरी बेटी की नंद ने मुझे अपनी भाभी समझकर मेरे साथ वही किया जो वो मेरी बेटी के साथ करती थी। मुझे इससे काफ़ी नफरत होने लगी। वो एक औरत होकर मेरे साथ ये सब कर रही थी और मेरी बेटी के साथ वो कब से ये करती आई थी। न जाने मेरी बेटी ये कब से बर्दाश्त कर रही थी। इसे तो मैंने काफ़ी हाथ का छाला बनाकर पाला था और वो तो एक मोम सी थी, बहुत नाजुक थी। पता नहीं वो कब से ये सब सह रही थी। ऐसे तो ज़रा भी सुई भी लगती थी तो वो रोने लग जाती थी। मुझे अपनी बेटी पर काफ़ी तरस आया। सुबह मैं इसके कमरे से बाहर आ गई। ये सब कुछ जो इसके साथ हो रहा था, इससे तो मेरी बेटी की जान भी जा सकती थी। मैं यही सोच रही थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैंने अपनी बेटी का मोबाइल टटोलना चाहा। जैसे ही मैंने अपनी बेटी का मोबाइल पकड़ा तो ये देखकर मैं हैरान हो गई कि मेरी बेटी ने तो कुछ अर्सा पहले अपने शौहर से बात ही नहीं की थी। आखिर ये सब क्या हो रहा था? मेरी बेटी ने मुझसे इतना सब कुछ क्यों छुपाया हुआ था? मैंने अपने दामाद का नंबर लिया और इसे कॉल की। पहले तो वो मुझे पहचान ना पाया, लेकिन मैंने अपने दामाद को कहा कि वो जल्दी यहाँ आए। मुझे लगा कि वो मना कर देगा। वो चौंक गया था, लेकिन अचानक वो ये कहने लगा कि वो आएगा। मैं भी हैरान हो गई कि जिसने अपनी बीवी से बात ही नहीं की, वो मेरे बुलाने पर अब अपनी बीवी से मिलने आ रहा है। अब हम तीनों यानी कि नंद, बेटी और मैं बैठे हुए थे। मेरी बेटी नंद के सामने तो काफ़ी आराम से बैठी हुई थी, जबकि मैं जानती थी कि इसके अंदर तो एक उधम भड़पा है। बेटी पानी पी रही थी। जैसे मेरी नज़र इसके हाथ पर गई तो इसकी कलाई में तो सख्त सुर्ख रंग के निशान मौजूद थे। अगले दिन जैसे ही हॉर्न बजा तो मेरा दामाद आ गया। 3-4 बैग्स मुलाजिम उठाकर ला रहे थे। मेरी बेटी ने जब ये सब देखा तो वो हैरान हो गई, जबकि मेरे अंदर सुकून छा गया। मुझे ऐसा लगता था जैसे दामाद आ गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बेटी तो पत्थर की बन गई थी। मेरी बेटी की नंद ने जब अपने भाई को आते हुए देखा तो इसके तासुरात बदल गए थे। शायद वो यही चाहती थी कि इसका भाई ना आता, लेकिन मुझे देखकर वो हंसने लगी। अपने जज्बात इसे संभाल लिए थे। अपने भाई से वो मिलने लगी थी। मैं जानती थी कि वो नंद असल में डर गई है, क्योंकि अब इसकी वो रोज़ की करामात हैं जो बंद होने लगी थी। अब वो अपने भाई की मौजूदगी में मेरी बेटी के साथ ये सब नहीं कर सकती थी। मेरा दामाद काफ़ी खूबसूरत, नौजवान और अच्छी शख्सियत का हामिल था। मेरी बेटी के साथ इसकी जोड़ी काफ़ी अच्छी लगती थी। मेरा दामाद बैठ गया। मेरी बेटी मेरे दामाद को देख नहीं रही थी। मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था, क्योंकि मेरी बेटी उंगलियां मरोड़ रही थी। मेरे दामाद ने मेरी बेटी को एक नज़र देखा तो वो भी काफ़ी खुश हुआ, और जब इसे महसूस हुआ कि मेरी बेटी माँ बनने वाली है तो वो और खुश हो गया। रात को लेकिन जैसे दामाद ने मेरी बेटी को बुलाया तो मेरी बेटी तो इसके पास जाने की बजाय मेरे पास मेरे कमरे में आ गई और कहने लगी कि इसकी तबीयत नहीं ठीक। मैं देखकर काफ़ी हैरान हो गई थी कि मेरी बेटी ऐसा क्यों कह रही है, जबकि दामाद इतनी खुशी से अपने पास बुला रहा है। लेकिन मेरी बेटी तो मेरे रूम में सो गई थी। अगली सुबह जैसे मेरी आंख खुली तो मेरे बिस्तर पर मेरी बेटी मौजूद नहीं थी, जबकि बाहर से काफ़ी शोर की आवाज़ आ रही थी। ये देखकर मैं हैरान हो गई। मैंने जैसे बाहर जाकर देखा तो मेरी बेटी पर दामाद काफ़ी चिल्ला रहा था और इसे कह रहा था कि अगर इसे सच ना बताया तो वो इसे तलाक दे देगा। ये बात सुनकर तो मैं हैरान हो गई थी। मैंने दामाद से पूछा कि कैसा सच जानना चाहता है। कहने लगा कि तेरी बेटी का काफ़ी लड़कों के साथ चक्कर है। ये देखकर मैं हैरान हो गई। मैंने कहा मेरी बेटी ऐसी नहीं है। बेटी तो काफ़ी रो रही थी, झगड़ रही थी। इतने में मैं अपनी बेटी के सामने खड़ी हो गई।
इसकी ढाल बन गई और मैंने दामाद को सख्त अल्फाजों में कह दिया कि वो मेरी बेटी से ऐसे बात ना करे। मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है, जबकि अपनी बहन से पूछे कि वो औरत नहीं, वो डायन है। मेरे दामाद ने जब मेरे मुंह से ये अल्फाज सुने तो वो चौंक गया था और अपनी बहन को देखने लगा। मैंने आज ठान ली थी कि मैं सच बोल कर रहूंगी, वो एक औरत कहलाने के लायक नहीं है। मेरा दामाद हैरान हो गया और अपनी बहन को देखने लगा, जबकि वो अब रो रही थी क्योंकि इसका सच जो सामने आ गया था। मैंने दामाद को मजीद बताया कि इसकी बहन मेरी बेटी को रोज रात को पीटती थी, इससे मारती थी। मेरा दामाद हैरान हो गया कि वो इसे क्यों करती थी। जब मैंने इसे बताया कि मेरी बेटी एक बेटे की नहीं बल्कि बेटी की माँ बनने वाली है, तो ये तुम्हारी बहन को गवारा नहीं है कि इसलिए वो रोज रात को मेरी बेटी के साथ ये सब करती है कि वो एक बेटा चाहती है। तुम पूछ लो अपनी बहन से, क्या वो ये सब नहीं करती? नहीं चाहती कि इसकी भतीजी पैदा हो, जबकि वो चाहती है कि तुम्हारा बेटा पैदा हो जो तुम्हारा कारोबार चला सके। दामाद ने अपनी बहन की तरफ देखा तो इसका रंग तो उड़ चुका था। वो बार बार अपने भाई को ये यकीन दिला रही थी कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन अब सच सबके सामने आ गया था। इसको कोई नहीं बचा सकता था। दामाद मेरी बेटी के पास जा रहा था, लेकिन मेरी बेटी डर रही थी क्योंकि इसने इतना कुछ कहा था। अब वो किसी पर यकीन नहीं करती थी। वो नहीं जानती थी कि कोई इसका मुहाफिज है या नहीं। वो तो बस ये जानती थी कि जो भी है वो सब इसके दुश्मन है और इसे नुकसान पहुंचाएंगे। दामाद जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, मेरी बेटी खौफो हरास से पीछे होती जा रही थी। दामाद ने अचानक से मेरी बेटी की कलाई थामी तो मेरी बेटी सिसक कर रह गई। दामाद को काफी सख्ता लगा था। इसने मेरी बेटी की कलाई को जैसे देखा तो इसमें तो नील पड़े हुए थे। मेरे दामाद ने मेरी बेटी की ये देखकर दामाद भी हैरान हो गया, जबकि मेरे भी यही तासुरात थे। मेरे दामाद की नज़र मेरी बेटी की गर्दन पर गई तो गर्दन पर उंगलियों के निशान मौजूद थे। साफ पता चल रहा था कि किसी ने किया, बल्कि नन ने ही मेरी बेटी पर हाथ उठाने की कोशिश की है और इसका गला दुमाने की कोशिश की ताकि मेरी बेटी को जान से मार सके। मेरा दामाद अब अपनी बहन को खूनख्वार नजरों से देख रहा था। वो ये कभी भी सोच नहीं सकता था कि इसकी बहन इसका घर उजाड़ेगी। वो अपनी बहन को कहने लगा था कि तुम भी तो एक माँ हो, तुम ये कैसे कर सकती हो? तुम्हारी भी तो औलाद है, कैसे किसी से उसकी औलाद छीन सकती हो? किसी माँ से इसकी खुशियाँ छीन सकती हो? मजीद अपनी बहन से कहने लगा कि तुम भी तो एक लड़की हो, फिर कैसे एक लड़की को इस दुनिया में आने से पहले मार देना चाहती हो? मजीद कहने लगा कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरी बीवी का ख्याल रखोगी और मैं चला जाता हूँ। बेशक तुम यकीन करके मैं बाहर गया था, लेकिन तुमने पता हो तो मेरे पीछे से मेरी बीवी का क्या हाल किया। अगर मुझे पता होता कि मेरी बीवी के साथ ये सब करोगे तो मैं कभी भी बाहर ना जाता, लेकिन मुझे तुम पर यकीन था, पर तुमने मेरा यकीन तोड़ दिया। तुम औरत नहीं, औरत का दिल तो बहुत नरम होता है, तुम तो एक पत्थर दिल हो। मैंने ठान लिया था कि अब मेरी बेटी मेरे पास रहेगी। दामाद ने भी इसकी इजाज़त दे दी थी। मैं अपनी बेटी को लेकर अपने पास आ गई, जबकि दामाद दोबारा बाहर चला गया था।